गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमर्सन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश की एनसीईआरटी की जो बुक है हनी ड्यू, उसका 10th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट सेकेंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैनी ईयर पास, बहुत से दिन बीत जाते। अर्नेस्ट वॉज नाउ ए मैन ऑफ मिडल एज। अर्नेस्ट अब एक मिडल एज मैन बन चुके। टू हिज नेबर who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only humble and hardworking। जो उसके पड़ोसी होते थे जिसको कभी भी नहीं लगा था कि वो एक ऑर्डिनरी मैन से ज़्यादा कुछ है, एंड फेमिलियर फेस और फेमिलियर फेस से ज़्यादा कुछ है। ही वॉज ओनली हम्बल एंड हार्ड वर्किंग। लोगों को वो एक अच्छा हम्बल इंसान लगता था और मेहनती इंसान भी लगता था। दो थॉटफुल पर्सन, और वो थॉटफुल यानी सोचने वाला इंसान था। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन जो ओल्ड प्रोफेसी थी उसका क्या होने वाला था? वॉज इट एवर फुलफिल? क्या जो ये प्रोफेसी है, जो ये बात कही गई है, क्या वो कभी पूरी हो पाएगी? लेटेस्ट, भविष्यवाणी कभी सच होगी? हम देखते हैं और फाइंड आउट करेंगे। द ईयर हरीड, समय बीतता जाता है। एंड बोट वाइट हेयर अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। अब अर्नेस्ट जो था ना, उसके सर पर सफ़ेद बाल आने लगे थे। एंड मे रिंकल अक्रॉस फोरहेड, उसके माथे पे रिंकल आ गए थे। एंड फॉरोज इन चिक, डीप लाइन आ गई थी उसके गालों पर। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी हो गया था। बट नॉट इन वेन हैड ग्रोन, ऐसे ही वो बूढ़ा नहीं हो गया। मोर एनोमरस देन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट इन हिज माइंड। उससे भी ज़्यादा उसके अंदर न्यूमरस जो उसके वाइट हेयर हैं, उससे भी ज़्यादा उसके अंदर वाइस थॉट आने लगे थे। यानी उसने समय के साथ साथ अपने दिमाग का अच्छा विकास किया था। वो बुद्धिमान व्यक्ति बन गया था, वाइज मैन बन गया था। एंड अर्नेस्ट हैज सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, वो क्या है, अर्नेस्ट ऑब्सक्योर नहीं रहा, नॉट वेल नोन, अननोन नहीं रहा वो। अनसाउट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मैनी सी। ठीक है, जिस तरह की जो फेम हर कोई सीख करना चाहता है, वैसे उसको फेम मिलने लगी। ही हैड बिकम फेमस द लिमिट ऑफ वैली, वो लिमिट की जो वैली की लिमिट है उससे ज़्यादा वो फेमस हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटी केम फॉर टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। यहाँ तक कि कॉलेज के प्रोफेसर थे, यहाँ तक कि जो सिटी के एक्टिव मैन हैं वो भी बड़ी दूर से उससे मिलने आते हैं और अर्नेस्ट से बात करते हैं। ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसेरिटी, वो बड़े ही प्यार से सिंसेरिटी से उनसे बात करता है। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वट एवर कम अपर मोस्ट, और उनसे वो फ्रीली माइंड से बात करता है। और ले डीपेस्ट इन द हार्ट और इज देयर ओन, उनकी बातों को भी सुनता है और अपनी गहराई से उनको उनसे बातें करता है, अपने दिल की गहराई से, और लोगों की बातें भी सुनता है। वाइल दे टॉक टुगेदर, ये सभी लोग बात करते हैं आपस में। हिज फेस वुड ब्राइटन, उसके चेहरे पर हमेशा चमक होती है। अनअवेयर, अननोइंगली एंड शाइनिंग अपॉन दैम एज वट अ माइल्ड इवनिंग लाइट, जैसे इवनिंग की लाइट होती है वैसे उसके चेहरे पे हमेशा एक शाइनिंग चमक रहती ही है अर्नेस्ट के। वाइल अर्नेस्ट हैड बिकमिंग ग्रोइंग ओल्ड, अर्नेस्ट जैसे बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोइट टू द अर्थ, भगवान ने क्या किया, एक नए पोइट को जन्म दिया। ग्रांटेड ए न्यू पोइट। ही टू वॉज अ नेटिव ऑफ वैली, वो भी उस वैली का नेटिव था। बट हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटी, लेकिन उसने तो कहीं दूर शहर में अपना समय बिताया। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, उसने अपना जो म्यूजिक है, मधुर गाना गीत है, उसने हर जगह सुनाया। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगेटन, अभी भी ग्रेट स्टोन फेस को भूला नहीं गया था। फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट इन पोएम, कवि ने उस ग्रेट स्टोन फेस को अपनी पोएम में सेलिब्रेट किया। द सॉन्ग ऑफ दिस पोइट फाउंड द वे टू अर्नेस्ट, जो इसके गाने थे इस पोइट के, उससे वो अर्नेस्ट भी प्रभावित हुआ। ही रेड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, यानी अपने यूजुअल करने के बाद वो उसकी पोएम पढ़ता था। एंड सिटेड ऑन द बेंच, बेंच पे बैठ जाता। बिफोर हिज कॉटेज, अपने कॉटेज के दरवाजे के ऊपर। ही लिफ्टेड हिज आई टू द माउंटेन, जब वो पढ़ रहा होता तो वो सामने उसको देखता
ग्रेट स्टोन फेस को। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस? कहीं यही आदमी तो नहीं है, ये पोइट तो नहीं है जो आपसे जिसका चेहरा मिलता था? फेस सीम्स टू स्माइल, फेस मुस्कुराता हुआ लगता, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता, बट डिड नॉट आंसर। नाउ इट हैपन दैट द पोइट दो ही लिव सो फार अवे, अब ये हुआ कि जो पोइट जो हालांकि थोड़ी सी दूर रहता रहा, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट के बारे में सुना, बट ही हैड थॉट मच अबाउट दिस करेक्टर एंड वाइज टू मीट दिस मैन। तो उसने अर्नेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचा था, उसके कैरेक्टर के बारे में, और उससे मिलने की इच्छा रखी थी। हुज विजडम वॉक हैंड हैंड, जिसकी जो बुद्धिमत्ता है वो चलती है विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, और वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी है उस, यानी जो अर्नेस्ट की लाइफ बिल्कुल सिंपल है, फिर भी उसके अंदर विजडम है। वन समर डे, एक का दिन था, देयर फॉर अराइव्ड एट टर्नर, वो जो पोइट है वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आता है। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग, यहाँ पे जो एक अच्छा बूढ़ा आदमी था यानी अर्नेस्ट था, होल्डिंग, जिसके हाथ में एक बुक थी, विच ही रीड, जो वो पढ़ रहा था, एंड देन विद अ फिंगर बिटवीन हिज लीव, और उसकी जो किताब के जो पन्ने हैं उसके बीच में उसने अपनी उंगली डाल रखी थी, लुक लविंगली एट, और वो ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। गुड इवनिंग सैड द पोइट, पोइट ने कहा गुड इवनिंग, कैन यू गिव मी ट्रैवल नाइट शेल्टर, क्या आज रात मुझे अपने यहाँ रुकने देंगे? ग्लैडली आंसर, अर्नेस्ट ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड देन ही एड स्माइलिंग, आई थिंक आई नेवर सो द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबल, वो कहता है ग्लैडली, अर्नेस्ट आंसर देता है दैट ही एडिड स्माइलिंग, और मुस्कुराता हुआ कहता है आई हैव नेवर सो द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटल, एक स्ट्रेंजर को इतना अच्छा ग्रेट स्टोन फेस लगना ये मैंने कभी भी नहीं देखा है। द पोइट सैट डाउन बिसाइड हिम, जो कवि है वो उसके साथ बैठ जाता है, एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, वो आपस में बातें करने लगते हैं। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक विद मैन लाइक अर्नेस्ट, पोइट ने कभी भी अर्नेस्ट जैसे आदमी से बात नहीं करी थी। सो वाइज, कितने वाइज इंसान है अर्नेस्ट, कितना जेंटल है, कितना दयालु है। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज फ्लंग आउट ऑफ द पोइट माइंड, और कवि के जो दिमाग से जो लिविंग इमेजेस निकल रही थी उसको देख के वो प्रभावित हुआ अर्नेस्ट भी। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोइट, जब अर्नेस्ट पोइट को सुन रहा था, ही इमेजिन्ड दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू, ऐसे लग रहा था मानो ग्रेट स्टोन फेस नीचे हो गया है और वो उसको सुन रहा है। ही गेज्ड इनटू द पोइट, वो कवि की आंखों में देखता है। यू हु आर यू माय गिफ्टेड गेस्ट, अरे मेरे गिफ्टेड गेस्ट आप हैं कौन, वो उससे पूछता है। द पोइट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक, जो कवि है वो अपनी फिंगर को बुक के ऊपर रखता है। दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, जो बुक वो पढ़ रहा था। यू हैव रेड दिस पोएम, तुमने ये पोएम पढ़ी है? सैड, उसने कहा यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? देन फॉर आई रोड दिस पोएम, मैं राइटर हूँ, यानी मैंने ही इन पोएम को लिखा है, मैं इसका पोइट हूँ। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोइट फीचर, बार बार अर्नेस्ट कवि के फीचर को देखता है। टर्न टूवर्ड, और वो गेटस्टोन फेस को देखता है, देन बैक, और फिर वापस देखता है। शूक रिजैड, वो अपना सिर ला देता है और साइड, और आए बढ़ता है। वाई आर सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो? इंक्वायर्ड द पोइट, पोइट इंक्वायरी करता है। बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट कहता है ओ थ्रो लाइफ आई हैव वेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ प्रेसी, पूरी ज़िंदगी बीत गई है, मैं एक भविष्यवाणी को सच्चे होते देखना चाहता रहा। व्हेन आई रीड दिस पोएम, जब मैं इस पोएम को पढ़ता था। आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, मुझे लगा था काश कि ये तुम कवि के रूप में ही ये सारी जो मेरी प्रोफेसी है वो फुलफिल हो जाए। यू होप, तुमने ऐसा सोचा था। आंसर द पोइट, पोइट कहता है फेंटिंग स्माइलिंग, और वो स्माइल करता है। टू फाइंड इन मी लाइकनेस, तुम मुझे ग्रेटस्टोन के फेस जैसा देखते हो। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं तो इसका काबिल ही नहीं हूँ कि तुम मेरे अंदर वो लाइकनेस ढूंढो। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं? आक्स अर्नेस्ट, क्यों नहीं हो? अर्नेस्ट ने पूछा। आई पॉइंटेड टू द बुक ऑफ बुक, जब देखता है यू आर दो थॉट वर्दी, तुम्हारे जो विचार हैं, आर नॉट दो थॉट वर्दी, क्या तुम्हारे जो विचार हैं वो इसके वर्दी नहीं है? यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ हेवनली सॉन्ग, तुम इसके अंदर डिस्टेंस वॉइस सुन सकते हो, हेवनली सॉन्ग। बट माई लाइफ डियरेस्ट अर्नेस्ट हैज़ नॉट कोरेस्पॉन्ड विद माई थॉट, मेरे जो विचार हैं ना वो हारमोनी नहीं करते, उससे मिलते नहीं हैं जो मैंने लिखा है। आई हैव, मेरी ज़िंदगी इन विचारों से अलग है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम, मेरे सपने तो बड़े हैं, बट दे हैव ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो सपने ही हैं,
समटाइम आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट, कई बार तो मुझे अपने विचार पर विश्वास नहीं होता है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, जो प्योर सीकर है अच्छाई का और सच्चाई का, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द, तुम मेरे अंदर फेस क्यों देख रहे हो माउंटेन के अंदर जो फेस है। द पोइट स्पोक सैडली, पोइट दुख से कहता है, एंड हिज आई वर वेट विद टीयर, उसकी आंखों में आंसू थे। सो टू, और अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू थे। एट द आवर ऑफ सनसेट, जब सूर्यास्त होने वाला था, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसे उसकी आदत थी, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ नेबर, वो पड़ोसियों से बात करता था इन द ओपन एयर, खुली हवा में। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, तो सारे जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ पर सारे लोग पहुँचते हैं और वो दोनों एक दूसरे की बाजू में बाजू डालकर जाते हैं। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन, वहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रो a look of familiar kindness अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट बड़े दयालु ढंग से अपने जो आसपास की ऑडियंस है उसको देखते हैं। बिगेन टू स्पीक टू देम, वो लोगों से बात करना शुरू करते हैं पीपल से। व्हाट वाज इन देम, क्या दिल में क्या है, उनके माइंड में क्या है। इस वर्ड हैड पावर्स की शब्दों में, अर्नेस्ट के शब्दों में एक ताकत थी। बिकॉज दे एग्री विद हिज थॉट, क्योंकि उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उसकी बात मानते थे। एंड हिज थॉट एंड रियलिटी एंड डेप्थ, उसके जो विचार हैं सच्चाई है और जो उनमें गहराई है। बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ, क्योंकि वो जीवन के बारे में ही हैं, जीवन से एग्री करते हैं। विच ही हैड ऑलवेज लिव, जो उसने जिया है। इट वॉज नॉट मियर ब्रीथ और द प्रीचर अटर, ये सिर्फ कोई भाषण देने वाली बात या ऐसी कोई बात नहीं है, जो वो बोलते हैं वो करता भी है। दीज आर द वर्ड ऑफ लाइफ, वो तो उसके जीवन के ही शब्द हैं, उसकी सच्चाई है। ए लाइफ ऑफ गुड डीड, जो कि उसने बहुत ही अच्छे कर्म जीवन में करे हैं। सेल्फलेस लव, उसका जो प्यार है वो किसी भी स्वार्थ से अलग है। वो मेल्टेड इनटू देम, वो लोगों के दिलों में राज करता है। द पोइट एज he listened felt that the life and character of Ernest was nobler strain of poetry than he ever written। तो फिर वो क्या कहते हैं, पोइट जैसे कि वो सुन रहा होता है उसको महसूस होता है कि जो जीवन है, जो चरित्र है अर्नेस्ट का, वो नोबलर स्ट्रेन है पोइट्री के अंदर देन ही हैड एवर रिटन, जो उसने लिखा है। हिज आई फील्ड, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, दैट नेवर वाज सो वर्दी अ सेज, एक साधु जैसा आदमी, इतना अच्छा आदमी, एज दैट माइल्ड, जो इतना मधुर है, इतना स्वीट है, थॉटफुल, जिसके चेहरे पर भी विजडम है, विजडम बुद्धिमत्ता साफ दिखाई देती है। ठीक है। विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट, जिसके ऊपर यानी जिसके सारी उम्र ज्ञान को प्राप्त करते हुए, सोचते हुए, जिसका जो शरीर है वो बूढ़ा हो गया और उसके सिर पर सफ़ेद बाल आ गए हैं। तो ऐसा इतना अच्छा आदमी, साधु जैसा, अर्नेस्ट जैसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। एट ए डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, थोड़ी दूर और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ सन, सेटिंग सन, जो सुनहरी रोशनी थी ढलते हुए सूरज की। अपीयर द ग्रेट स्टोन, फॉर ग्रेट स्टोन फेस साफ दिखाई देता विद वाइट बिस्ट अराउंड, और उसके ऊपर धुंध भी थी ग्रेट स्टोन के, ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर। लाइक द वाइट हेयर, ऐसे लग रहा था जैसे कि अर्नेस्ट के जो सिर के ऊपर बाल हैं वैसे उससे बिल्कुल मैच कर रहे थे। एट दैट मोमेंट, उस समय क्या लगा, अर्नेस्ट का जो चेहरा था वो टुक एन एक्सप्रेशन सो ग्रांड, ऐसा भव्य लग रहा था। दैट द पोइट वॉज मूव टू थ्रो हिज आर्म, उसने अपनी आर्म्स को निकाला और कहा, चिल्ला कर बोला, देखो देखो, बिहोल्ड बिहोल्ड, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो कहता है कि अर्नेस्ट भी ग्रेट स्टोन फेस लगता है। अरे देखो, ये तो अर्नेस्ट ही है जो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है। देन ऑल पीपल लुक, सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं। एंड सो दैट व्हाट द पोइट सेड वाज ट्रू, जो पोइट ने कहा है वो बिल्कुल सही है। अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश व्हाट ही हैड टू से, अर्नेस्ट ने जब अपनी सारी बात कह दी, टुक द पोइट, उसने पोइट की बाजू को पकड़ा एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, और घर की तरफ गया। स्टिल होपिंग दैट सम वाइज, वो कहता है कि मेरे से भी ज़्यादा कोई बुद्धिमान आएगा, मेरे से बेटर मैन आएगा देन हिमसेल्फ वुड बाय अपीयर एंड बीरिंग रिजेंबल टू, और उसका चेहरा क्या होगा, ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। ये जो है नथैलियन हॉवथ्रॉन ने लिखा है। ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, नथैलियन हॉवथ्रॉन के द्वारा। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया आपको अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।